देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। रामनगरी अयोध्या से दूर नहीं होगा रामेश्वरम, दोनों पवित्र स्थलों को जोड़ने का काम करेगा भारतीय रेलवे। रामनगरी अयोध्या को रामेश्वरम से जोड़ने के लिए IRCTC अब सेतु का काम करेगा। इसके लिए रेलवे ने एक विशेष योजना तैयार की है। हर बुधवार को अयोध्या कैंट से रामेश्वरम को जाने वाली श्रद्धा एक्सप्रेस ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में कुछ सीटें IRCTC पर्यटकों के लिए आरक्षित रखेगा, जिसे टूर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यह योजना छोटे परिवारों के लिए बेहतर फैमिली टूर प्लान के उद्देश्य से तैयार की गई है। स्कीम के अंतर्गत 4 से 5 दिनों तक रामेश्वरम में पर्यटकों के विश्राम और दर्शनीय स्थलों के भ्रमण एवं खानपान की व्यवस्था IRCTC करेगा। हिंदुओं के खिलाफ मदरसों में होती है प्लानिंग, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी बोले बंद होने चाहिए मदरसे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी उत्तराखंड में मदरसों को बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मदरसों में हिंदुओं के खिलाफ मोर्चाबंदी की जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए और ऐसे मदरसे समाप्त होने चाहिए। पूरे देश की भी यही मांग है। यूपी में भी मदरसे समाप्त हो रहे हैं। उत्तराखंड में भी अब सर्वे के बाद मदरसे समाप्त कर देने चाहिए। आगरा के जनकपुरी महोत्सव में निकाली गई भगवान गणेश की शोभा यात्रा। 1001 दीपकों से हुई श्री गणेश की महाआरती। यूपी के आगरा में जनकपुरी महोत्सव के अंतर्गत भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों और भजनों की मधुर स्वर लहरियों के बीच गूंजते जयकारों के साथ भगवान गणेश की शोभा यात्रा जब निकली तो पूरा शहर गणपतिमय हो गया। शोभा यात्रा के बाद श्रद्धालुओं ने 1001 दीपकों से भगवान गणेश की महाआरती की। इस दौरान श्रद्धालु भगवान गणेश के जयकारे लगाते रहे। 4 साल में 2000 कारीगर तैयार करेंगे अयोध्या में लगने वाली भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा। यूपी के अयोध्या में लगने वाली भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति 4 साल में बनकर तैयार होगी। इसके लिए 2000 कारीगरों की टीम काम करेगी। इसे साहिबाबाद की फैक्ट्री में तैयार करने की तैयारी चल रही है। इस भव्य मूर्ति की डिजाइन अनिल राम सुतार ने तैयार की है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम की यह मूर्ति विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी से 69 मीटर और अधिक ऊंची होगी। उन्नाव के लाल अभिषेक कुमार के वीर गति को प्राप्त होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। यूपी के उन्नाव जनपद के रहने वाले अभिषेक कुमार वीर गति को प्राप्त हो गए। वे जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 4th बटालियन में राइफलमैन के पद पर तैनात थे। उनके शहीद होने की सूचना मिलने के बाद से पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त होने वाले राइफलमैन अभिषेक कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही शोक संतप्त परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिले की एक सड़क का नामकरण दिवंगत राइफलमैन अभिषेक कुमार के नाम पर करने की भी घोषणा की है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने केरल के श्री गुरुवायूर मंदिर में श्रद्धा पूर्वक की पूजा अर्चना। यूपी विधानसभा का सत्र आज से हो रहा है शुरू। देश में पहली बार यूपी विधानसभा का एक दिन होगा महिला सदस्यों के नाम। बांके बिहारी के दरबार में पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत। ठाकुर जी के दर्शन कर वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पूजन कर लिया आशीर्वाद। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से की शिष्टाचार भेंट। सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई। कई याचिकाओं में CAA की वैधता को दी गई है चुनौती। PFI के 40 ठिकानों पर NIA की छापेमारी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हिरासत में लिए गए 4 लोग, पूछताछ जारी।
यूपी के प्रतापगढ़ में चहलुम जुलूस के दौरान जाम हटवाने पहुंचे सिपाही पर जानलेवा हमले में मकंदूगंज चौकी में तैनात सिपाही रवि यादव गंभीर रूप से घायल। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।